नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मोक्षदायिनी मां शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर संत समाज ने दिया धरना। शट दर्शन संत मंडल द्वारा मोक्षदायिनी मां शिप्रा की दुर्दशा की ओर करवाया गया ध्यान आकर्षित। उज्जैन के सभी संतों एवं षट दर्शन संत मंडल के सदस्यों ने आज मोक्षदायिनी मां शिप्रा के किनारे धरना देकर शासन का ध्यान शिप्रा नदी की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करवाया है। संत समाज की आकांक्षा है कि शिप्रा नदी का नीर सदा प्रवाहमान रहे और इसका जल सदैव आचमन और स्नान के योग्य बना रहे। वर्तमान में पुण्य सलिला मां शिप्रा की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसका जल आचमन तो दूर स्नान तक के योग्य नहीं रहा है। यहाँ संतों ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर और लगातार 5 वर्ष तक देश में स्वच्छता के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले इंदौर से आने वाला प्रदूषित जल देश की सप्तपुरियों में प्रधान अवंतिका तीर्थ के लिए अभिशाप गया है। शिप्रा नदी से ही उज्जैन की पहचान है। शिप्रा उज्जैन में है, इसलिए यहाँ 12 वर्ष सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। शिप्रा के अस्तित्व से ही उज्जैन धार्मिक नगरी है। मोक्षदायिनी शिप्रा को होने वाला नुकसान धर्म नगरी उज्जैन के लिए हानिकारक है। शिप्रा का जल निर्मल और शुद्ध किए बिना, शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त किए बिना उज्जैन में विकास के दावे करना बेमानी है। राज्य और केंद्र सरकार ने खासकर उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में विकास के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के माध्यम से लगभग 752 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य शुरू किए हैं। शासन प्रशासन को यह ध्यान में रखना होगा कि श्रद्धालु जन उज्जैन में आधुनिक बिल्डिंग, फव्वारे या कृत्रिम सुंदरता देखने नहीं आते, वरना उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पुण्य सलिला मां शिप्रा में स्नान के लिए आते हैं। सिंहस्थ 2016 के पूर्व से ही उज्जैन का संत समाज इंदौर से बहकर उज्जैन आने वाले गंदे पानी को ओपन नहर के माध्यम से शिप्रा नदी में मिलने से रोकने की मांग करता रहा है। अब तो स्थिति यह है कि स्नान पर्वों के अवसर पर बिना नर्मदा का जल लाए स्नान करना असंभव हो गया है। यहाँ संत समाज ने त्रिवेणी से कालियादह महल तक शिप्रा नदी में कोई भी दूषित जल स्रोत नहीं मिलने, जल को आचमन एवं स्नान योग्य बनाने की मांग की है। साथ ही पवित्र नगरी के समस्त धार्मिक क्षेत्र में मांस, मदिरा, अंडे व अन्य निषेध वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है। संत साधु समाज संभागीय परिषद उज्जैन की एक ही मांग है कि शिप्रा शुद्ध हो, और शिप्रा 3 कारणों से दूषित हो रही है। खान नदी जो इंदौर का मल मूत्र त्रिवेणी के यहाँ मिलता है उससे, देवास का जहरीला पानी फैक्ट्रियों का मिलता है उससे, और शहर के नालों का पानी 13 नाले जो हैं उनका पानी शिप्रा में मिलता है। तो हमारी मांग ये है कि खान नदी को जो है, जो पाइपलाइन से इन्होंने त्रिवेणी से कालियादह महल तक पाइपलाइन डाली, वो सक्सेस नहीं हुई। उस ठेकेदार से पुनः खुली नहर बनवाना चाहिए ताकि काश्तकार पानी भी ले ले और वो चोक ना हो। और जब तक खान नदी शिप्रा में मिलने से बंद नहीं हो तब तक शिप्रा शुद्ध नहीं हो सकती। 12 वर्ष में कुंभ एक बार लगता है, देश विदेश से लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से कि शिप्रा मोक्षदायिनी है, इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ उसको जल की दुर्दशा देखकर कोई स्नान नहीं करता। तो हमारे यहाँ के उज्जैन वासियों को सभी का कर्तव्य है कि इसको शुद्ध कराने में सहयोग करें, और ये शुद्ध जब ही हो सकती जब इंदौर का मल मूत्र इसमें मिलना बंद हो और देवास की जहरीला पानी बंद हो। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन अवंतिका क्षेत्र पवित्र नगरी में वैदिक सनातन परंपरा के पर चिन्हों पर चलने वाले हमारे आचार्य परंपरा एवं गुरु परंपरा और समस्त सरदर्शन साधु समाज पूरे सभी लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। कहीं न कहीं हमें अंदर से ये दुख है, हमारे अंदर में एक हृदय का पीड़ा है कि वैदिक सनातन परंपरा के पर चलने पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हिंदुत्व का अपना आन मान स्वाभिमान मानती है और हिंदुत्व के नाम पर ही भारत के अंदर में अपनी पार्टी और एवं अपने सरकार को मध्य प्रदेश में स्थापित की है, और संतों के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एवं उज्जैन के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से
हम साधु समाज, सरदर्शन साधु समाज एक ही मांग करते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रात के अंदर में नोटबंदी का कानून ला सकते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपातकालीन स्थिति शस्त्र बुलाकर तत्काल तुरंत प्रभाव में एक आदेश जारी करें कि उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित कर रहे हैं, क्षिप्रा की शुद्धिकरण कर रहे हैं, और जो खान नदी का गंदा पानी क्षिप्रा नदी में आ रहा है उसको नहर के माध्यम से क्षिप्रा से एकदम दूर किया जाए। और मध्य प्रदेश की सरकार को सरदर्शन साधु समाज की ओर से कोई निवेदन नहीं है, ये सरदर्शन साधु समाज को मध्य प्रदेश सरकार की चेतावनी, साधु समाज की चेतावनी और आदेश है कि शीघ्र से शीघ्र साधु समाज की मांग पूरी की जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन संत समाज के आदेशों अनुसार हम करेंगे। अभी तक साधु समाज से कोई मिलने नहीं आया है, और पिछले साधु समाज से कोई प्रशासक मिलने आया नहीं है, और पिछले 16 नवंबर से चातुर्मास के समापन से मेरा जो उपवास है ये सतत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और संतों से निवेदन है, और मैं तो यही कहूँगा, बाबा महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि संतों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, ठोस बात को लेकर के आएँ और काम को आरंभ करें। ये समस्त संत समाज यहाँ धरने पे बैठा है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष जी महामंडलेश्वर हैं, और बड़े पूरे देश राष्ट्रीय स्तर के संत जी यहाँ बैठे हैं। ये उज्जैन के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि, उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ माँ क्षिप्रा के नाम पे, बाबा महाकाल के नाम पे, श्री राम प्रभु के नाम पर वोट मांगते हैं, और ये माँ क्षिप्रा की क्या स्थिति है। मैंने 2019 में विधानसभा में प्रश्न लगाया, 2020 में भी लगाया, और अभी इस वर्तमान समय में लगातार विधानसभा में 3 बार से खान डाइवर्सन हो, माँ क्षिप्रा का शुद्धिकरण हो, जो नाले मिल रहे हैं उसके लिए लगातार प्रयास किया। लेकिन एक तरफ मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार चरितार्थ कर रही है कि आज ये बड़े उज्जैन के लिए, भगवान महाकाल की नगरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धिक्कार है, यहाँ के मंत्री जी हो, यहाँ के सांसद हो, सत्ता पक्ष है, उनके लिए बड़े धिक्कार की बात है कि संत समाज को धरने पर माँ क्षिप्रा के किनारे बैठना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार जल्दी से जल्दी जागे और उज्जैन की जो एक छवि है, जो बाबा महाकाल की जो गरिमा, माँ क्षिप्रा के का जो अस्तित्व है, तत्काल इस और देखें। मैं इस विषय पर राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूरे हमारे सबके लिए गौरव है। तो तत्काल माँ क्षिप्रा के शुद्धिकरण की बात करें, खान डाइवर्सन के 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं उसकी बात करें, और एक तरफ जो खान डाइवर्सन इसके जो चीफ इंजीनियर थे, जो इसके कर्ता धर्ता थे, जो 100 करोड़ रुपए की लागत का लगभग काम हुआ, वो डामोर साहब अब सांसद बनकर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो लोग जिसने इसमें भ्रष्टाचार किया और जिसके कारण ये माँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण और जिन अधिकारियों के कारण क्षिप्रा माँ आज दूषित है, उन लोगों को बचाने के लिए इस तरफ नहीं देख रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। मेरे पास शब्द नहीं है कि संत समाज को बैठना पड़ रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग संत समाज के सानिध्य में रहकर, उनके श्री चरणों में रहकर माँ क्षिप्रा के शुद्धिकरण की लड़ाई लड़ेंगे। कायथा पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर पकड़ा गया। कायथा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह कुशवाहा की इसमें रही मुख्य भूमिका। संपूर्ण मध्य प्रदेश में गुंडा एवं माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरे जिले में भी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कायथा पुलिस ने भी एक युवक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इस युवक को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी कायथा थाना क्षेत्र में किसी घटना को कारित करने के लिए पिस्टल लेकर घूम रहा था, जिसे कायथा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत की सूझबूझ से पहले ही पकड़ लिया गया। कायथा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 रविंद्र वर्मा के मार्गदर्शन तथा निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी तराना राजा राम आवासीय के दिशा निर्देशन में कायथा पुलिस ने अवैध हथियार पिस्टल लेकर घूमते हुए एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कल हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार पिस्टल लेके लक्ष्मीपुरा फंटा तरफ घूम रहा है। सूचना की तस्दीक है तो हम लोग गए और उसको चेक किया तो उसके पास से एक पिस्टल मिली है, जिस पर हमने वैधानिक कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार करके कायमी किया है और उसको आज न्यायालय पेश किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के चौथे दिन व्यवस्था में हुआ बदलाव। आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8 से 10 एवं 1 से 4 बजे तक रखा गया है दर्शन का समय।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार से गर्भगृह में दर्शन का समय पुनः परिवर्तित कर दिया गया है। अब आम और खास सभी प्रकार के श्रद्धालु सुबह 8 से 10 और दोपहर 1 से 4 के बीच बगैर शुल्क दिए दर्शन कर सकते हैं। साथ ही गर्भगृह में बाबा महाकालेश्वर को स्पर्श कर जल चढ़ा सकेंगे। दरअसल कोरोना के कारण लगाए गए तमाम प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से 6 दिसंबर को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ किए थे। अब यहां श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के शिवलिंग को स्पर्श करने के साथ ही जल भी चढ़ा सकते हैं। मंदिर समिति द्वारा लागू की गई नई दर्शन व्यवस्था की मंदिर के पुजारी एवं पुरोहितों ने भी प्रशंसा की है। वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर आशीष सिंह का धन्यवाद भी दिया है। पंडित रमन त्रिवेदी ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को स्पर्श करने का ही महत्व है। नमस्कार जिलाधीश महोदय श्री आशीष सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया काम कर दिया। आज सनातन धर्म में जो शंकराचार्य करते थे वो कलेक्टर ने किया। सब स्पर्श कर रहे हैं, वो सबका कल्याण हो रहा है। भगवान का स्पर्श का महत्व है। प्रातः काले शिव मित्रा शिव बाबो वृष्णि आजन्म सायामी वेणुकांचन तत्वानाम भगवान को पंचकोट गंगानाम तत्फलम शिव। एक बार स्पर्श करने से अकाल मृत्यु चली जाती है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन पर उज्जैन के चिमनगंज कृषि उपज मंडी में व्यापारी, कृषि एवं हम्मालों ने मंडी को आधे घंटे तक बंद रखा एवं 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक दिन पहले हादसे में निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा देश शोक में है। मृत आत्माओं को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यहां आधे घंटे के लिए मंडी पूरी तरह बंद रखी गई। मंडी बंद में व्यापारी, हम्माल और किसानों ने समर्थन किया। इसके साथ ही सभी ने 2 मिनट का मौन रख सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। अनाज तिलहन व्यवसायी संघ अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने बताया कि जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है कि हमारे जो देश के सुरक्षा सलाहकार भी समझ लें या पूरे तीनों सेनाओं के अंगों के सबसे वरिष्ठ आज सीडीएस श्री विपिन जी रावत का जो जिस दुर्घटना में देवलोक गमन हुआ है उससे तो हम सब लोग शॉक्ड हैं। और वो उन्होंने जिस तरह से हमारे दुश्मन देशों को जिस भाषा में समझाया उस भाषा में समझाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो उनके लिए तो श्रद्धांजलि क्या, हम यदि अपना व्यापार व्यवसाय 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी बंद रखें तो कम होता है। हमने आधे घंटे शोक स्वरूप मंडी बंद रखी और उसके बाद शोक संवेदना, शोक श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सब भारत माँ के चरणों में समर्पित हैं। जब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी पूरे देश के लिए हम सब आगे हैं। उज्जैन के कानीपुरा रोड पर सुबह एक एक्सीडेंट में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। युवक का नाम शाहिद बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मृतक सुबह मजदूरी के काम के लिए सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकला था। शहर में एक्सीडेंट से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह तराना तानीपुरा रोड पर ग्राम नारिया फाटे पर तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर और बाइक की भिड़ंत में बदरखा बेसरिया में रहने वाले शाहिद पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। शाहिद मजदूरी का काम करने के लिए 9:30 बजे घर से निकला था। रास्ते में जाते वक्त सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने शाहिद की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गाड़ी की भिड़ंत में शाहिद के ऊपर से डंपर गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साहित्य भाई ने बताया कि सूचना मिलने पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से शाहिद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। टक्कर के बाद डंपर चालक फरार हो गया। ये सुबह 9:30 बजे सर मजदूरी के लिए निकले थे काम के लिए और बदरखा बेरसिया गांव है अपना, वहाँ से सीधे निकले तो ये जो डंपर था बहुत स्पीड में था। तो जैसे बस आया तो इसमें वो ना ब्रेक लगाए ना उसको बचाने की कोशिश की और बिल्कुल लापरवाही की वजह से ये काम हुआ है। उज्जैन में कोरोना ने फिर से दी दस्तक। करीब 1.5 माह बाद फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि निजी लैब में
एक दंपत्ति जोड़े ने अपनी कोरोना की जांच करवाई थी जिसमें वो पॉजिटिव आए। कोरोना मरीज ने उन्हें बताया कि वह मुंबई से उज्जैन दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बात झूठी साबित होने पर उन्होंने नोडल अधिकारी को जानकारी दी और इसके बाद आगे की कार्यवाही की गई। उज्जैन में बुधवार सुबह निजी लैब से सूचना मिली थी कि मुंबई से उज्जैन दर्शन के लिए आए बुजुर्ग दंपत्ति कोरोना संक्रमित हैं। दोनों ने लैब में जांच करवाई थी। बताया था कि दोनों मुंबई के लिए निकल गए हैं, जिसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो नंबर बंद मिले थे। डॉक्टर रौनक ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो 332 क्षेत्र में एक दुकान पर मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिली थी, जिसके बाद डॉक्टर रौनक ने डॉक्टर दुर्गेश पटेल और डॉक्टर जलील अहमद कुरैशी ने दंपत्ति के सरनेम के आधार पर 332 क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ लोगों व समाजजनों से जानकारी निकाली थी। 4 घंटे की मेहनत के बाद आरटी टीम ने दोनों को तलाश कर लिया था। कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति 9 दिन पूर्व सूरत में अपने रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद से ही दोनों बीमार थे। इलाज के बाद भी ठीक नहीं होने पर दोनों ने निजी लैब में RT-PCR टेस्ट करवाया था। दंपत्ति कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। इसकी जीनोम सीक्वेंस जांच के लिए दोनों के सैंपल को दिल्ली भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही वेरिएंट की जानकारी लगेगी। देखिए, जो 2 पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं उनको हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल जो भेज दिया है, जिससे पता लग पाए कि कहीं ये ओमिक्रॉन वायरस तो वेरिएंट तो नहीं है। वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल गया हुआ है। हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के तौर पर माधवनगर पहुंचाया है। बाकी उनके आसपास के लोगों की टेस्टिंग भी करी है और अब चूंकि ये दिख रहा है कि फिर से केसेस बढ़ने की संभावना है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में विशेष अभियान कल से हम लोग चलाने जा रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।